नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान देना है, इसमें 3 प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। आपको लागत निकालनी है। प्रश्न इंग्लिश व हिंदी दोनों में दिया गया है। हिंदी वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगी। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है, एक निर्माणी व्यवसाय 3 प्रकार की वस्तुओं ए, बी एवं सी के उत्पादन करती है। इंग्लिश में कहता है, फॉलोइंग फिगर रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स आर्टिकल्स ए, बी, सी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। 3 प्रकार के सामान बनाती है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, ए, बी और सी। डायरेक्ट मटेरियल ए के लिए 3200, बी के लिए 5600, सी के लिए 6000। डायरेक्ट लेबर ए के लिए 2800, बी के लिए 5200, सी के लिए 5400। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए के लिए 320, बी के लिए 560, सी के लिए 2000। कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 50%, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत का 20%। आपको प्रत्येक प्रकार की वस्तु की लागत ज्ञात करना है। वर्क ओवरहेड आर 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। जितना प्राइम कॉस्ट उसी का आधा वर्क ओवरहेड लगेगा। ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट होगा। मतलब कि ऑफिस में वर्क कॉस्ट का 20%, जितना फैक्ट्री में लागत लगेगी, फैक्ट्री तक की लागत लगेगी, उसी का 20%। आपको कॉस्ट शीट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों, दिया गया है पार्टिकुलर, मैंने लिख दिया ए वाला, बी वाला और सी वाला। ए वस्तु, बी वस्तु, सी वस्तु। सबसे पहले दिया है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल दिया गया है 3200, 5600, 6000। 3200, 5600, 6000। उसके बाद दिया गया है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो दिया गया है, डायरेक्ट लेबर दिया गया है 2800, 5200, 5400। 2800, 5200, 5400। उसके बाद दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 320, 560, 2000। 320, 560, 2000। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तीनों को मैंने जोड़ लिया, देखो प्राइम कॉस्ट आ गया। जोड़ देते हैं, 3 2 5000, 5 1 6000, 320, 6000, 320, 5 5 10, 10,800। 10,800 में 560 और जोड़ दो, 10,800। 11,000 कितना आएगा? 10,800 में भाई 5 5 10,000, 10,800, 8 2 11,000, 11,360 आएगा। इसको जोड़ लीजिए आप, गलती भी हो जाती है हमसे कभी कभी। 6 2 8, 8 5 13,400। ध्यान दीजिए, कैलकुलेटर का प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर के। देखो 3200 वैसे सही है, 2800 और 320 प्लस करेंगे 320 आ रहा है 6,320। 5600, 5200, 560, 11,000, 5600, 5200, 560, 11,360 सही है। 6,000, 5400, 2,000, 13,400। ठीक है। आगे कहा गया है
कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 50%, कारखाना उपरिव्यय मूल लागत का 50%। यहां लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। पीसी मतलब इसी का 50%, जितना लगा है इन तीनों को मिला करके उसका आधा भैया लगेगा फैक्ट्री में। 6320 गुणे 50 भागे 100, 3160 लगेगा यहाँ पर। 11360 भागे 2 मतलब आधा कर दो, 5680। 50% मतलब इसका आधा इसका आधा, 13400 भागे 2 आधा 6700। जोड़ लेंगे तो आएगा वर्क कॉस्ट। जोड़ लिया जाएगा तो आएगा वर्क कॉस्ट। ध्यान देना है, 6320 प्लस 3160, 9480, 11360 प्लस 5680, 17040, 13400 प्लस 6700, 20100 वर्क कॉस्ट आया कि नहीं। इसी का आधा इसी का आधा इसी का 50% आधा, 50% मतलब आधा। अब आपको कुछ समझ में आया होगा उम्मीद है। आगे क्या कहते हैं, कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत का 20%। इसके बाद लिखा जाता है कार्यालय मतलब ऑफिस ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ WC वर्क कॉस्ट का 20%। ठीक है, 9480 20% आएगा इसका 20%, 1896, 17040, 3408, 20100 गुणे 20 भागे 100, 4020। इसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद अगर कोई खर्च नहीं है तो इसी को टोटल कॉस्ट मान लिया जाता है। 9480 प्लस 1896 प्लस 11376, 17040 प्लस 3408, 20448। उसके बाद 20100 प्लस 4020, 24120। ये आपका उत्तर आ गया। सब उत्तर सही हैं। ए के लिए 11376, बी के लिए 20448, सी के लिए 24120। आपका उत्तर सही है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। और भी वीडियो आने वाले क्वेश्चन आने वाली वीडियो में मिलेंगी। यहाँ तक पूरा लाइन खींच लें, पूरा लाइन खींच लीजिएगा। ठीक है, अब आपको मिलेंगे अगली क्लास में।